खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। किसानों को न्याय दिलाने, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए किसानों के हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। यह बात किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने जन आंदोलन यात्रा के दौरान कही। दरअसल मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर विदिशा जिले में किसान जन आंदोलन यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष विनीत दांगी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा अब तक जिले के लगभग 100 से ज्यादा गांवों में पहुंच चुकी है। पिछले 20 दिनों से जारी इस अभियान का उद्देश्य किसानों के लंबे समय से लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाना और उन्हें एकजुट करना है। मंगलवार को विदिशा के गुलाबगंज में यह यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत महेंद्रदेर गांव से हुई, जो खामखेड़ा, मानपुर, बारीघाट और गुलाबगंज से होकर निकली, जहां स्थानीय किसानों ने उत्साह से इसमें शामिल होकर अपनी समस्याएं बताई। गुलाबगंज में सभा के बाद इसका समापन हुआ। इस दौरान किसानों के प्रमुख मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया गया, जिसमें गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य को 4,000 रुपए प्रति क्विंटल करने, धान की एमएसपी भी 4,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हो, सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो, मक्का के समर्थन मूल्य पर अनिवार्य खरीद सुनिश्चित की जाए, नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों पर कठोर कानून बनाया जाए और सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावा खाद की पर्याप्त मात्रा में और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों को बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा मिले, लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह समाप्त करने समेत अन्य मांगे थी। इस दौरान ट्रैक्टरों पर बैनर, तख्तियां लगाकर मांगों को प्रदर्शित किया गया। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विनीत दांगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान जन आंदोलन यात्रा निकाली जा रही है। हमारा प्रदेश नेतृत्व चाहता था कि जिस प्रकार से पिछले 20-25 सालों में किसान की उपज बढ़ी है, हम सोया प्रदेश कहलाते हैं। 3-4 बार कृषि कर्मण अवार्ड हमने ले लिया। हमारे प्रदेश से ही कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन किसान इतनी उपज बढ़ने के बाद भी किसान की स्थिति ये बन रही है कि कर्ज में डूबता जा रहा है। दिन प्रतिदिन गोल्ड लोन बढ़ रहे हैं, केसीसी बढ़ रहे हैं, किसानों के लोन बढ़ रहे हैं और आज किसान का जीवन स्तर बहुत गर्त में जाता जा रहा है। किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों का जीवन बहुत गर्त में है। तो इसका कारण क्या है? इस कारण को जानने के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश में निकले हैं। आज हम विदिशा जिले के 26वें ब्लॉक में आए हैं और हम चौपालों पर बैठ रहे हैं, किसानों के बीच में बैठ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर समस्या आ कहाँ रही है। इन सब पूरे ब्लॉकों में घूमने के बाद, 100 से अधिक गांव में घूमने के बाद जो हमें समझ में आया कि इसका सबसे बड़ा एक ही कारण है कि बढ़ती लागत और घटते दाम। किसानों की जो लागत मूल्य है वो 2 से 3 गुना पिछले 10-12 साल में बढ़ गए हैं और उनका जो फसल का दाम होता था, जो पहले बेचते थे 10-12 साल पहले, उससे भी लगभग आधी कीमत में बिक रहा है। कब से ये यात्रा निकाली है, तो कब तक निकाले? हम जनवरी में पहले हफ्ते से पहले हमने ये यात्रा शुरू की थी और अभी ये निरंतर चल रही है। इसके बाद शमशाबाद विधानसभा में कल हम पहुंचेंगे और सभी ब्लॉकों में ये यात्रा हम लेके पहुंच रहे हैं। ये पूरा महीना ये यात्रा चलनी है। इसके बाद संपूर्ण जिले से किसान, मजदूर साथी विदिशा में एकत्रित होंगे और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे इन मांगों को लेके। हमने इसमें लगभग 10 मांगे रखी हैं किसानों की जो जरूरत है। आज की मांग के हिसाब से 4,000 रुपए धान, 4,000 रुपए गेहूं पर समर्थन मूल्य मिले, 6,000 रुपए सोयाबीन पर मिले, मकोड़िया बांध बने, क्योंकि यहाँ नहरों की बहुत बड़ी समस्या है गुलाबगंज क्षेत्र में, अटारी और हमारे विदिशा क्षेत्र में। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं कि मवेशियों द्वारा आज जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जंगली जानवरों द्वारा नुकसान होता है, उसको मुआवजा लिस्ट में शामिल किया जाए। मक्के की समर्थन मूल्य पर खरीदी अनिवार्य रूप से हो, क्योंकि 2,400 रुपए समर्थन मूल्य है और किसान को 600, 800, 1,200 के दाम केवल मिल पा रहे हैं। इस तरह की कुछ मांगे हैं हमारी, 10 मांगे हम लेके चल रहे हैं और उनको मनवाने के लिए आज हमने एक शुरुआत की है। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं सभी साथियों को, सभी किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि ये लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इन मांगों को मनवाने के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने भी तैयार हैं। मैं सभी किसान साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये आपकी लड़ाई है, आपके आने वाले भविष्य की लड़ाई है, आने वाली फसलों की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है। आप भी उठ खड़े होइए, हरियाणा पंजाब के किसानों से सीखिए, महाराष्ट्र के किसानों से सीखिए। आपका हक है, आप अगर साथ खड़े हो गए तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। जय किसान। कब तक समापन रहेगा? कौन आपके वरिष्ठ नेता रहेंगे? और समापन, देखिए, समापन में हमारे प्रदेश नेतृत्व में से सभी नेता लगभग उसमें पधारेंगे। हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आएंगे, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान जी आएंगे, राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी जी आएंगे, एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी रवि दांगी जी आएंगे और भी बहुत सारे नेता जिनका भी समय है वो समय पर मिल जाएगा। वो सभी इस यात्रा के समापन में विदिशा पहुंचेंगे।
पधारेंगे। मैं संतोष कुशवाहा, विधानसभा 144 का किसान प्रभारी। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष विनीत दागी जी ने बताया, हम किसानों को मांगों को लेकर, एमएसपी मूल्य को लेकर यहाँ हर ग्राम में जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं और अपने किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उस समस्याओं को लेके हम उसका एक उग्र आंदोलन करेंगे। यदि इस मुद्दों को लेके हम सभी जगह ग्रामों में जा रहे हैं और यदि सरकार इन मुद्दों को नहीं सुनती है तो हम उसको लेके एक उग्र आंदोलन करेंगे। मैं अटारी खेड़ा ग्राम से आया हूँ, किसान हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है इस यात्रा को विनीत दांगी जी के नेतृत्व में, और बहुत ही किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनको नोट कर रहे हैं। आगे ये लड़ाई हमेशा निरंतर जारी रहेगी किसानों के हक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। विदिशा से ओमप्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।